नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल पर अपने स्वागत अछि। अखन हम सब देखब भारोपीय भाषा परिवारक मध्य मैथिलीक स्थान। भारोपीय भाषा परिवारक मध्य मैथिलीक स्थान इहो भाषा विज्ञानक एकटा महत्वपूर्ण अध्याय अछि। एहि अध्याय से सेहो मैथिलीक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न अबिते अछि। तो अखन हम सब देख रहल छी भाषा विज्ञानक एकटा महत्वपूर्ण अध्याय भारोपीय भाषा परिवारक मध्य मैथिलीक स्थान। तो जब अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चैनल पर अनेकों मैथिली प्रतियोगी परीक्षा सबक लेल लगभग 260 से अधिक वीडियो सब उपलब्ध है, जिसके जाके देखी आ वीडियो सबके लाइक आ शेयर करी। तो अखन हम सब देखब भारोपीय भाषा परिवार। इससे पूर्व के वीडियो में हम सब देख चुकल छी, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार के दू वर्ग में बांटल गेल अछि, केंतुम आ सत्तम। तो आंशिक रूप से भारोपीय भाषा परिवार के संबंध में अखन हम सब देखब। एक बाद भारोपीय भाषा परिवार पर आयब में मैथिली का स्थान जे अछि ताहि पर आयब, कारण ये दुनू एक दोसर से संबंधित अछि। तो अखन देखल छी हम सब भारोपीय भाषा परिवार दू वर्ग में बांटल गेल अछि, केंतुम आ सत्तम। तो हम सब सत्तम वर्ग के अंतर्गत देखने छलिए जे भारतीय ईरानी शाखा अछि, ताहि के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा। भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मैथिली, बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि सब देखने छलिए। तो भारतीय आर्य भाषा आबि जाइत अछि भारोपीय भाषा परिवारक सत्तम वर्ग के अंतर्गत। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार के सेहो भाषा वैज्ञानिक लोकनि 3 वर्ग में बंटने छथि। भारतीय आर्य भाषा परिवार के भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा 3 वर्ग में बांटल गेल अछि। ई अछि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जकर समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व धरि के अछि, माने ईसा प्रारंभ होय से पूर्व के प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मानल गेल अछि, जे 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व धरि। दोसर भऽ गेल मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समय अछि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी धरि, माने ईस्वी प्रारंभ होय से 500 साल पूर्व से लऽ के आ ईस्वी प्रारंभ भेलाक 1000 बाद के तक, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा भऽ गेल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी धरि। एहि के अंतर्गत प्राकृत आ पाली अबैत अछि, जबकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ऋग्वेद, संहिता, उपनिषद, आरण्य सभक भाषा जे अछि से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत अबैत अछि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में लिखल गेल अछि ऋग्वेद, संहिता, उपनिषद, आरण्य ई सब। मुदा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जे अछि जे प्राकृत आ पाली में जे रचना कयल गेल अछि से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। एक बाद अछि तेसर वर्ग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सेहो ओहिके समय भऽ गेल 1000 ईस्वी से अखन धरि। 1000 ईस्वी से अखन धरि अर्थात अधपर्यंत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अछि। तो आगा देख हम सब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के मुख्यतः 2 श्रेणी में बांटल गेल अछि। एखन देखलहुँ हम सब भारोपीय भाषा परिवारक मध्य भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग में बांटल गेल अछि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यहाँ में पहिल जे अछि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ताहि के सेहो 2 वर्ग में बांटल गेल अछि, 2 श्रेणी में बांटल गेल अछि। ई भऽ गेल अंतरंग उपशाखा अर्थात मध्यदेशीय उपशाखा। अंतरंग उपशाखा के मध्यदेशीय उपशाखा सेहो कहल जाइत अछि। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के मुख्य रूप से 2 श्रेणी में विभाजित कयल गेल अछि। अंतरंग उपशाखा अर्थात मध्यदेशीय उपशाखा, आ दोसर भऽ गेल बहिरंग उपशाखा अर्थात बाहरी उपशाखा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के
मुख्यतः दू श्रेणी में बाँटल गेल अछि, अंतरंग उपशाखा और बहिरंग उपशाखा। तो बहिरंग उपशाखा में उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी शाखाक भाषा सब सम्मिलित अछि। बहिरंग उपशाखा में उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी शाखाक भाषा सब सम्मिलित अछि, जिसमें पूर्वी शाखा के प्राच्य भाषा समूह सेहो कहल जाइत अछि। तो बहिरंग उपशाखा के अंतर्गत पूर्वी शाखा सेहो एकटा महत्वपूर्ण शाखा अछि, जे भाषा के लेल प्राच्य भाषा समूह के अंतर्गत अबैत अछि। आ पूर्वी शाखा में उड़िया, असमिया, बंगाली एवं पूर्वैया भाषा सब अबैत अछि। तो पूर्वी शाखा अर्थात प्राच्य भाषा समूह के अंतर्गत उड़िया, असमिया, बंगाली एवं पूर्वैया भाषा सब अबैत अछि। आ पूर्वैया भाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही एवं भोजपुरी तीनटा भाषा शामिल कयल गेल अछि। तो पूछल जा सकैत अछि, मैथिली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कोन समूह के अंतर्गत अबैत अछि? तो प्राच्य भाषा समूह के अंतर्गत, अर्थात पूर्वी शाखा के अंतर्गत मैथिली अबैत अछि। तो एहिमे क्रमबद्ध पूछल गेल अछि कतेको बेर, जेना भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान के अंतर्गत हो गेल भारोपीय भाषा परिवार, एक बाद भारत ईरानी शाखा, एक बाद भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत प्राच्य समूह अर्थात पूर्वी समूह के अंतर्गत मैथिली अबैत अछि। एक बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से फिर पुनः प्राकृत, आ प्राकृत से मागधी प्राकृत, और मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से मैथिली के उत्पन्न भेल अछि, मैथिली भाषा उत्पन्न भेल अछि। कतेको पूछल गेल अछि मैथिली के उत्पन्न भेल अछि मागधी अपभ्रंश से। ताहिके क्रमबद्ध लगेबे के लेल सेहो आइ काल्हि पूछल जाइत अछि नया पैटर्न पर, जे निम्न में से क्रमशः भाषा के उत्पत्ति क्रमबद्ध लगाओ। तो भारोपीय भाषा परिवार, भारत ईरानी शाखा, भारतीय आर्य भाषा, एक बाद लौकिक संस्कृत, एक बाद प्राकृत, एक बाद मागधी प्राकृत, एक बाद मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से मैथिली के उत्पन्न भेल अछि। तखन हमसब देखलहुँ भारोपीय भाषा परिवारक मध्य मैथिली का स्थान। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, आ वीडियो सबके अधिक से अधिक लाइक आ शेयर करी। धन्यवाद।